हेलो गाइज, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। गाइज, हमने आपको बताया था कि हाई स्कूल का एक मॉडल पेपर तैयार करेंगे। आ गया आपका 2024 का पेपर इंग्लिश का। ओके गाइज, आप इसमें से 80% आपका अवश्य फंसेगा। ओके बेटा, और आपको ट्रांसलेट करना पता ही है, ट्रांसलेट आप कर ही सकते हो। ओके, स्टोरी नुमा भी अभी बताए हैं और बताएंगे। ओके, इसके पहले विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, बच्चे ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। पेपर किस तरह से आता है, उसका कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, राधे राधे। क्या होता है, 20 मार्क्स के आते हैं ओमार में भरने के लिए। कितने 20 मार्क्स के आते हैं बच्चे ओमार में भरने के लिए। ठीक है, आपको क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर है। ठीक है, ये कितने आवर्स का होता है, 3 आवर्स का होता है एंड 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स आपको इसलिए मिलते हैं कि आप पेपर अच्छे से पहले पढ़ लोगे। ओके, उसके बाद करोगे। ये जो पेपर है, आप पहले जब पेपर आपको मिले कॉपी में अपना नेम्स वगैरह सब डाल लेना अच्छे से। उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चंस जितने हैं, उसके बाद आप आंसर दोगे। ओके, क्या है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर्स। ओके, आप पहले 15 मिनट्स अच्छे से लर्न करो। जो आपको पहले आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, वही आपको करने होंगे। ओके, द क्वेश्चंस पेपर एज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अभी बताया गया है। ठीक है, सेक्शन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में क्या आते हैं, मल्टीप्लाई क्वेश्चन आंसर आते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द ओमार सीट। ठीक है, आपको ये जो मल्टीप्लाई क्वेश्चंस आते हैं ये ओमार में करने होंगे। सेक्शन बी कॉन्टेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो सेकंड में आते हैं आपके कैसे अनसीन पैसे, अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपकी बुक्स भी आएंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जो और लगा के क्वेश्चन आएंगे वो अथवा, जिसे और मीन्स होता है अथवा, ठीक है, वो आपको एक करना होगा, नहीं तो ऑल क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं वो कंपलसरी आपको करने होंगे। ओके बच्चे, इतना समझ गए पेपर कितने नंबर का आता है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, मार्क्स आर डिवाइडेड 20 मार्क्स वाला। ओके बच्चा, एक आएगा आपका पैसेज, 2 आएंगे आपके, एक उसमें से चूज करना पड़ेगा आपको, जो आपको अच्छे से जिसका अर्थ पता हो। ठीक है, जिस भी पैसेज का आप अर्थ जानते हो उसी के आंसर देने होंगे बेटा। जैसे इसमें मैंने एक दिया है, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज countrymen called him Netaji because he led them on the right faith. He was the impressed many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of taking it for all sides. One day he escaped from Calcutta in the gift of the Pathans and went to the Germany. View the Peshawar from the Germany. He went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British force. The said to his the countrymen, give me blood
एंड आई विल गिव ऑफ यू फ्रीडम। अब आपने ये आपको कैसे करना है, इसीलिए 15 मिनट्स आपको पहले ज़्यादा मिलते हैं कि आपको पहले ये पेपर बेटा पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। आपने इसका अर्थ निकाल लिया होगा कि नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल आर्मी का क्या किया था, गठन किया था। ओके बेटा, आपने थोड़ा जैसे आपको थोड़ा बहुत भी अर्थ निकालना आपको पता है। ओके गाइज, ओके बच्चा, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। देखो लिखा है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव फ्रीडम। मैं तुम्हें खून दूंगा, मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे आपने अर्थ थोड़ा भी कैचअप कर लिया है, थोड़ा भी पकड़ लिया, उसमें 2-4 सेंटेंस अर्थ आप पकड़ ले तो क्वेश्चन आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर आपका दिया गया हु वाज सुभाष चंद्र बोस। हु मीन्स सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर, नोन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आप कॉमन है बेटा कि ये आपने पढ़ा है तो ये आपके लीडर हैं। क्या है? लीडर हैं। अ ग्रेट लीडर क्या है बेटा? अ ग्रेट लीडर। आपका आंसर ये हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ओके बच्चा, बस ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से, बहुत स्लो से, बहुत आराम से करना है, बिना हड़बड़ाहट के, बिना टेंशन के। आप जितना भी पढ़ोगे, ठीक है, बहुत आसानी से ये अनसीज पैसेज आप कर सकते हो बच्चे, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ लिया इंडिया फ्री, क्योंकि तुम मुझे इसी से ये साइंटिस्ट तो नहीं हो सकते हैं, ना ये ग्रेट आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये एक ग्रेट लीडर हैं, तभी तो आज़ादी दिला रहे हैं। एक लीडर का ही तो काम होता है आज़ादी दिलाने का। अब कॉमन सा है। दूसरा है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा बच्चे ज़्यादा समझाने में। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हुज स्टेटमेंट इज दिस? इंडिया नेशनल, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स किसने दिया था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि आपने पूरा स्टेटमेंट्स इनका पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से इसको देख लिया है, कुछ अर्थ पकड़ लिया है, तो इसका क्या एग्जाम्पल है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है बेटा, इसका क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके बच्चा, समझ में आ गया? इंडियन नेशनल आर्मी वाजा, इंडियन नेशनल आर्मी वाजा, ठीक है, किसने गठित किया था? पंडित जवाहर, सरदार सुभाष चंद्र बोस एंड जनरल। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ओके बच्चे, आ रहा है समझ में? आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के आपको 2 अनसीज पैसेज मिलेंगे 2। ओके बच्चे, तो आप उन 2 में से 1 कर लेना है, ठीक है, कोई भी जो आपको इजी लगेगा, ठीक है। बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी अनसीन पैसेज आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब उसके लिए भी आपका एक सोल्यूशन है कि आप क्या करोगे, पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। जैसे मुझे इसके मीन्स कुछ भी नहीं पता तो हु वाज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तो आप सीधा सा सुभाष चंद्र बोस, आप पूरी स्टोरी पढ़े हो, सुभाष चंद्र बोस, फिर से देखो, सुभाष चंद्र बोस वाज क्या बेटा? सुभाष चंद्र बोस वाज क्या लिखा? लीडर, ग्रेट लीडर। सीधा सीधा पहले ही लिखा है, क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस वाज ग्रेट लीडर। ओके बेटा, मैंने अपने हाथ से पेपर बनाया है, प्रिंट भी नहीं करवाया है, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन बैंक्स पढ़ी हैं, उपकार की, विद्या की एंड मास्टरमाइंड की, ठीक है। उसमें से मैंने ये पूरा कंप्लीट किया इम्पोर्टेंट में लेके, बुक्स भी पढ़ी है। सो आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, 50% तो इसमें से आएगा ही आएगा। देखिए सीधा सीधा लिखा है, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम
नेताजी। इसे जो कंट्री मैन, जो यहाँ के कंट्री मैन थे, ठीक है, अपने भारत देश के, वो क्या बुलाते थे? नेताजी बुलाते थे। आपको सीधा सीधा लिखा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से इसमें से कर सकते हो बेटा। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा अनसीन पैसेज। ओके, नेक्स्ट आप चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आपका 2 क्वेश्चंस करने होंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको 2 करने होंगे 5-5 नंबर के। ओके, ये समझ में आ गया है। सेकेंड, द वॉइस लीडर एंड द पुलिसमैन असिस्टेंट। अब आपको ये भरना है, फिल्स करना है। ओके बच्चे, द वॉइस लीडर एंड द पुलिस क्या पॉलिटिशियन असाइंटेड और, ठीक है, क्या हो रहा है? आर, हैज बीन, हैव बीन एड, हैव हैड बीन। अब इसमें कौन सी हेल्पिंग डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा? वहाँ टीचर्स निकल रहे हैं, हम क्लास में स्कूल में आ रहे हैं, तो क्या इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी? आप देखिए, आर, हैज बीन, ओके बेटा, हैव बीन, हैव एंड हैड बीन, हैज बीन। आपने ग्रामर सारी पढ़ी है तो आप, ठीक है, आसानी से इसमें लगा सकते हो। आई वॉन्ट टू बाय लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। उसने खरीदा था लैपटॉप, ठीक है, कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा, बाय लैपटॉप, ए लगेगा, एन लगेगा। कौन से आर्टिकल्स लगेंगे ये आपको देखना है। द लगेगा, ए आर्टिकल्स बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, समझ रहे हो बच्चे? ए, एन एंड द का यूज मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो विनीता पीजी इंग्लिश में। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, फिर उसमें व्यूज में जाइए, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो उस करिए, बस सारा आ जाएगा। नेक्स्ट वीक, तो इसमें क्या डाला जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? ए लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। ओके बच्चा, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट? ठीक है, एडजेक्टिव इसमें क्या है? फ्लावर्स, सुंदरता। देखिए, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, जो फ्लावर्स थे आप समझ गए होंगे किसकी क्या है? एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन एंड एडवर्ब। ये क्या है? एडजेक्टिव है। फ्लावर्स की सुंदरता बताया जा रहा है। क्या है बेटा? फ्लावर्स की सुंदरता बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका 7वां नंबर, डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीसियस योर, डू यू प्रीसियस टाइम नॉट वेस्ट, डू यू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, योर प्रीसियस टाइम वेस्ट, डू नॉट योर प्रीसियस टाइम वेस्ट। अब इसमें कौन सा आपका सही है? आपको इसमें ये जो ऐसे लगा है इसको आप बराबर में क्या, कौन सा सेंटेंस बन रहा है वो बनाना है। ठीक है, डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीसियस योर। ओके बच्चा, इसमें कौन सा है? मैं अभी तो सिर्फ आपको ऐसे ही बताए दे रही हूँ। ठीक है, आपका ये जो बी नंबर है ये सही है। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम्स। ओके, ऐसे आप हल कर लोगे। इससे रिलेटेड भी आ रहा है तो आप आसानी से पेपर कर सकते हो। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। सर्वेंट, अब इसमें सर्वेंट की स्पेलिंग्स आपको पता है, इसमें कोई भी मीनिंग्स आ सकती है, आप आसानी से सर्वेंट सर्वेंट सर्वेंट। अब कौन सी सही है बच्चा? सर्वेंट। ओके बेटा, आ रहा समझ में? आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो नेक्स्ट आपका फिर आ रहा है 9वां क्वेश्चंस। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड द पैसेज, आपको पैसेज पढ़ना होगा बच्चे। But then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed,
what the freedom of everyone who looked like I did that is when the hunger for my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that the transformed a frightened young man into the bold one। वही चीज़ अभी जो मैंने बताया आपको, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चे, इसमें कुछ ना कुछ तो अर्थ आपने निकाल ही लिया होगा। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज। ओके बच्चा, आपने पढ़ लिया है तो आप बहुत आसानी से दे सकते हो। क्या आंसर होगा? सी नंबर। इसका क्या आंसर होगा बेटा? सी नंबर। सेकेंड नंबर, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, तो क्या हो जाएगा? हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, द फ्रीडम ऑफ हिज नाइबर्स। क्या हो जाएगा बच्चा? द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। ठीक है, सबके लिए। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपके प्रोज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लेंचो यूज्ड इन द मॉर्निंग फॉर, मॉर्निंग में वो क्या हो रहा था? वाटर, हैवी, ड्रेजर, रेन। तो आंसर आपका है, आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से रेन कर देंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट 12 नंबर, द इंक्वायरेशन वॉज द टॉकिंग प्लेस इन। अब इसमें क्या आंसर होगा? आपने पढ़ा है तो बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। द कैपिटल बिल्डिंग, द गॉड बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया, द लवली स्टैंड स्टोन, द इम्फेक्टर्स, द इम्प्लेटर्स। क्या हो जाएगा आंसर आपका बच्चे? 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सी नेम्ड हर डायरी किटी एज, सी, ठीक है, उसने उसके नेम डायरी में क्या नेम था? किटी के है ना बेटा। आपने पढ़ा है पोएम से, आपकी प्रोज में है, ठीक है। सी लव्ड द नेम, सी लव्ड द नेम, सी हैड ऑलवेज वांटेड अ beaten, her diary was her friend, it was the name of her friend। तो आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। आपका सी नंबर ट्रू हो जाएगा। ओके बच्चे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 2 नंबर्स के आएंगे बच्चे, 2 नंबर्स के हैं। देखिए, ये पोएम्स आपको पढ़नी होगी। ही गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रूड। ओके बच्चा। द क्रो हैज चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट बाय, द क्रो हैज चेंज्ड मूड। ठीक है, आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग, फ्लाइंग अराउंड द पोएट, शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, ही द मेलोडियस वॉइस। आपका क्या हो जाएगा? शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री। ओके बच्चे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, द पोएट इज ट्राइंग टू द सजेस्ट दैट स्मॉल, सजेस्ट दैट, ठीक है, सजेस्ट द पोएट ने ट्राइंग किया है सजेस्ट दैट। ओके, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स ही बिग चेंज इन लाइफ, द डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी यूजफुल, अ क्रो इज द सिग्निफिकेंट वर्ड, अ
हेमलॉक ट्री है ना, हैज़ लॉट ऑफ द इम्पोर्टेंस। ये थोड़ा सा कट गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर बच्चे, क्या हो जाएगा? सी नंबर। स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स बिग चेंज इन लाइफ। नेक्स्ट 16 नंबर, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द फुट, यहाँ पे कट गया है, फुटवेयर विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको चूज करना है। ट्रिक्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स वाज मलेरिया फीवर, ठीक है, और क्या है? मलायंट एंड द वोमिटिंग बिकॉज द एक्सक्यूज फूड, क्योंकि वो क्या गंदा खाने से हो गया था। ठीक है, आपका डी नंबर हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 17 क्वेश्चंस। हैरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज ही हैड नॉट हैड मच ऑफ लक ऑफ लेक, ही लव्ड द फ्लैटरिंग pupil, he loved watching maths, he was the planning to cheat the young man। अब आपका इसमें आंसर आपने पढ़ा है तो आसानी से आप कर सकते हो। इसमें क्या सही है बच्चे? डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? ही वॉज प्लानिंग, ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। लंबा वीडियो जाएगा इसलिए शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं बच्चे, और ये आप फुल भी अच्छे से पढ़ना है वर्ड्स वगैरह तो हमारे विनीता पीजी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस है 18। राधे राधे मैम। एजुएबल वॉज नॉट ऑल व्हाट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक मीन्स, ठीक है। अब देखिए, ही वॉज नॉट स्मार्ट एंड द इंटेलिजेंट। वी नंबर, ही लुक्ड डुल एंड द स्टर्ब, देयर वॉज नो एयर ऑफ द मैस्ट्री अबाउट हिम, ही वॉज फैट एंड द ऑर्डिनरी लुकिंग। अब आपको इसमें से क्वेश्चन करना है, चूज करना है। ही वॉज नॉट स्मार्ट एंड ही लुक्ड ओल्ड, सभी आपने पढ़ लिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ही वॉज फैट एंड द ऑर्डिनरी लुकिंग। ओके, आपको समझ में आ रहा है? सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बेटा, व्हाट, अब आपका क्या है 18। अब हाँ 19 क्वेश्चंस। व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्स कलेक्टिंग इन द चाइल्डहुड? बटरफ्लाई, कॉइन्स, स्टैंड, ऑल ऑफ दीज। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। वो क्या, कॉइन्स वगैरह सब कुछ, बटरफ्लाइज वगैरह सब कुछ इकट्ठे किए थे ना। आपने लेसन पढ़ा है बच्चा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ग्रिफिन वाजा, ग्रिफिन, आप ये जो क्वेश्चन आंसर बुक रीडिंग करते हो आप, तो इसमें से ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे बच्चा, ये शॉर्टकट हो जाएगा। आपको पहले बुक्स अच्छे से रीड करना है, जो जो लेसन इम्पोर्टेंट्स हैं। ग्रिफिन वाजा, शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट, क्लर्जीमैन। ओके, क्या हो जाएगा बेटा? साइंटिस्ट। ग्रिफिन कौन था बच्चे? ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन कौन था? साइंटिस्ट था। ग्रिफिन क्या था? साइंटिस्ट था। आपको पता है। नेक्स्ट आपका, आपने 20 नंबर का पूरा हल कर डाला। ओके बच्चे, समझ में आ गया? नेक्स्ट आप सेक्शन बी। अब आपको सेक्शन बी आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप कर सकते हो। अ पुअर वुमन वंस केम टू बुद्ध
to ask him, a poor woman once। आपको तो स्टोरी तुरंत याद आ गई होगी, है ना? आ गई ना बच्चे? आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। He could give her any medicine to restore her dead child to life। The holy man, touched by the great sorrow of woman, told her that there was only one medicine which could revive his son। He bade her to bring him a handful of mustard seeds from mustard लाने को बोले थे, है ना बच्चे? याद आ गई? A house where death, जिस घर में कोई डेथ ना हुई हो। समझ रहे हो बच्चा? आई याद? हम लोग बचपन से ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं। इंटर्ड द सराउंडिंग मदर, सराउंडिंग मदर। ओके बच्चे? आंसर ओके आपका आ रहा है, went from door to door seeking the mustard seeds, but every door she met with sad replies। One said, I have lost my husband, another said, our youngest child dead last year। She returned with a heavy heart to the teacher, who told her tenderly that they must not think much of her own grief, since sorrow and death are the common to all। समझ रहे हो बच्चा कि जिंदगी में क्या है? जिंदगी और मौत ये दोनों ईश्वर के हाथ में है। कोई ईश्वर है इस दुनिया में, कोई ना कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है बच्चे? आप मानते हो? उसी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ठीक है? ये डेथ, ये ज़िंदगी, ये लाइफ, ये सब ईश्वर का ही देन है। ठीक है? आपने ये स्टोरी पढ़ ली है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर देने हैं आपको। ठीक है बच्चा? आप इसके आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। Why did the poor woman go to बुद्ध? ठीक है? आप क्वेश्चन कोई भी पढ़िए। ठीक है? आप आंसर कहाँ से दोगे? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको जैसे एक टाइम बिल्कुल भी नहीं इसकी स्टोरी अर्थ नहीं निकाल पाए हो, तो आपको क्या करना है बच्चा? क्या करना है? Why did the poor woman go to बुद्ध? ठीक है? तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, द पुअर वुमेन गो टू बुद्ध। क्वेश्चन मार्क हटा दोगे। ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं आपके, ये हटा देने हैं बच्चे। क्वेश्चन मार्क हटा देना है, क्वेश्चंस में ये हटा देना है। ठीक है? बस यहाँ से स्टार्ट कर देना। कोई भी क्वेश्चन आप जहाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से आपको एकदम ट्रू करना है। पहले आपको हर एक चीज़ समझना है, रट्टा नहीं मारना है। हर चीज़ समझ लोगे अच्छे से, आसानी से, तब कर सकते हो। ओके बेटा? ओके, ठीक है? आप आंसर अच्छे से बना सकते हो। द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। ठीक है? वो बुद्धा के पास भाई क्यों गई थी? भाई बुद्धा के पास क्यों गई थी? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर? व्हाट वेयर द सैड रिप्लाई दैट द पीपल गिव हर? हिज वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। ठीक है बच्चा? समझ में आ गए? ये आपको आंसर देने हैं इस स्टोरी को पढ़कर। आप दे सकते हो। इनके आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, नीचे लिख दिया है मैंने, इसको आपको ढूंढना ना पड़े तो आसानी से आप कर लेना बच्चा। ठीक है? द पुअर वुमेन वेंट टू बुद्धा टू गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। ओके बच्चे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी के घर में मृत्यु ना हुई हो। ठीक है? सभी के घर में मृत्यु हुई थी। दूसरे का आंसर है, द होली मैन टोल्ड हर दैट देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन टू रिव्यू हर सन एंड आस्क्ड हर टू ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ओके बच्चा? सीन
someone said, I have lost my husband. The other says, our youngest child last year. ओके बेटा, टेंडरली क्या है आपका? सॉफ्टली। सॉफ्टली मीन्स होता है नरमी से, सॉफ्टली मीन्स होता है नरमी से, टेंडरली मीन्स होता है नम्रता से। ओके बच्चा, आपने ये कर लिया है आसानी से। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग्स राइट एंड द एप्लीकेशन ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू द ग्रांट यू फुल फी। क्या लिखा है? कॉन्सिजेंस। ओके बच्चा, तो आप एप्लीकेशन लिखना है ये आपको, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है। एक और इसी में से आता है आपका क्वेश्चन, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। आपको अपना नेम्स एंड रोल नंबर्स नहीं लिखना है बच्चा। नहीं तो क्या करना है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, आपको सिस्टर और या ब्रदर की किसी की भी शादी हो उसको अटेंड करना है, तो उसके लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, किसी की शादी हो और अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है उसको इनवाइट करने के लिए इंग्लिश में। ओके बच्चे, दोनों में से आप इसको कर सकते हो, लेटर लिखना एंड एप्लीकेशन लिखना। हम एक इसके लिए स्पेशल वीडियोज़ बना देंगे। ओके बच्चे, यहाँ पर लंबी हो जाएगी। अभी आपको पेपर की तैयारी करनी है, सो आप ऐसे ही करिए। आपके पास आपके क्लास सब्जेक्ट टीचर ने लिखवाया होगा, हम भी बता देंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 एंड 100 वर्ड्स। आपको एक क्वेश्चंस लिखना है। ओके बच्चे, राइट द रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सेप्शन इन योर कॉलेज। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस लिखने 80 से 100 वर्ड्स। और हिंट्स इसकी क्या है? डेट। ठीक है, ये सारे हिंट्स हैं। आपको ओवरऑल जितने भी हैं ये आपको एक्सप्रेशंस वगैरह जितना है इसी के हिसाब से राइट द रिपोर्ट ऑफ साइंटिस्ट को एक लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर, राइट एंड आर्टिकल्स एक लिखना है। ठीक है बच्चा, ये भी इसी के हिसाब से इंट्रोडक्शन वगैरह, कीप्स ओवर द बॉडी एक्टिव। ठीक है, इन सभी के हिसाब से आपको एक ये भी लिखना है। ओके बच्चे, इन दोनों में से एक क्वेश्चंस करना है, ए या बी में से एक करना है। इसी के हिसाब से जितना दिए हैं दिए रहेंगे, आपको उसी हेडिंग डाल के उसके अंदर लिख लेना है। ये छोड़ना नहीं है बच्चा, कुछ बना के ही लिख देना है, लेकिन लिखना अवश्य, छोड़ना नहीं है ऐसे। रीराइट द फॉलोइंग्स वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके बच्चे, आपको इनडायरेक्ट स्पीच, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, सो अभी पढ़ाएंगे बच्चे। अपने चैनल पर मैं ही पढ़ा। द फादर सेड टू डॉटर, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, या वे होगा इन दिस वे, हाँ इन दिस वे है। तो इसका आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है। ठीक है, सेड को किस में चेंज करेंगे, कॉमा को हटा के किस में चेंज करेंगे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है तो आप आसानी से ये कर सकते हो। ओके बच्चा, आप इसका डिटेल से पढ़े हैं। किस में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होता है, पास्ट इंडिफिनिट है तो फ्यूचर में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट इंडिफिनिट, ये आपको ये चेंजिंग से सारा डिटेल से हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी के लिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। द फादर सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। सेड टू को किस में चेंज करेंगे बच्चे? आस्क्ड में। चेंज कर लिया, लिख लेना, द फादर आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड हिज डॉटर, हिज डॉटर। ठीक है, उसके बाद व्हाई, व्हाई आर को किस में चेंज कर देंगे? वाज में चेंज कर देंगे, व्हाई सी वाज। ठीक है, आर को हम किस में चेंज कर देंगे? सी वाज।
ठीक है। डिस्टर्बिंग, मी को हिम में चेंज करेंगे। मी को किस में चेंज कर देंगे बेटा? हिम में। इन दिस, इन द वे, इन द वे क्या हो जाएगा? द फादर आस्क्ड हिज डॉटर व्हाई शी वॉज डिस्टर्बिंग हिम इन द वे। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, किसमें क्या, देखो वीडियो इसका हम डाल देंगे, पूरा डिटेल से इसको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी के लिए हम इतना सॉल्व करा रहे हैं, क्या है इसी से रिलेटेड आ सकता है, लगभग में हर साल ये आता है। ओके बच्चे, इसीलिए ये पेपर्स मैंने बनाए हैं बच्चा। नेक्स्ट आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसी में होगा। ओके बच्चे, आपको आगे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए मिल गया, क्योंकि हमने ऐसे ही पेपर बनाया था कॉपी पे और ऐसे ही इसकी फ़ोटो कॉपी करा ली, ठीक है बच्चे। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव आएगा। थैंक यू मैम। आपका एक्टिव पैसिव आएगा। ओके बच्चा, एक्टिव पैसिव आप जब तक डिटेल से बच्चा नहीं पढ़ोगे तब तक, अभी के लिए ऐसे ही आपको पूरा एकदम जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें, तब तक आप नहीं कर सकते हो। अभी के लिए ये हम सॉल्व कराए दे रहे हैं बेटा, ठीक है। आप इसे बच्चा कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ट्रांसलेट आते हैं तो आप बहुत ही इजी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव है, ठीक है। आपको वर्ब्स, प्रोनाउंस, नाउंस एंड हेल्पिंग वर्ब, ये सब आपका सुटेबल आप सेट कर सकते हो, ठीक है। आप सेंटेंस अपने स्थान पर रख सकते हो। तो ग्रामर वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट तो इजी है ही है, आपको ग्रामर आती है तो फर्स्ट तो आप ऐसे भी कर लोगे, ठीक है। ग्रामर आपको आती, अर्थ निकालना पता है तो आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन आंसर्स बनाना आपको बता दिए हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बिकॉज, दैट्स क्या लगा के बनाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। जितनी भी ये चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। आई नो हिम वेरी वेल, क्या है बेटा? आई नो हिम वेरी वेल। अब इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है बच्चे। कितने बच्चे कर सकते हैं? जितने कर सकते हैं वो बताएंगे प्लीज़। आई नो, अभी के लिए मैं आपको ये सॉल्व कराए दे रही हूँ। ओके बेटा, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज वेल, क्या हो जाएगा बच्चे? ही इज वेल, नोन टू मी, नो टू मी। ओके बेटा, आप इसको अभी के लिए कर लीजिए। इसको जब एक्टिव पैसिव डिटेल से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई को किस में चेंज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नो हिम वेरी वेल किस टेंस में है, किस में से चेंज करना? इज वेल, नॉन टू मी, है ना बच्चे। आई को किस में चेंज करते? आई को मी में, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, जैसे भी है, बट इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी आपको सिर्फ क्या है, पेपर को समझना है, इसको सॉल्व। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या? पंजेक्शन द फॉलोइंग्स। आई सेड श्याम यू विल नॉट, फिर इसको क्या करेक्ट करना है, ठीक है। उल्टा सीधा सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर दिया गया है, ठीक है। आपको इसको राइट लिखना है। यू वॉक वर्क हार्ड, क्या है बेटा? आई सेड श्याम यू विल नॉट फेल, यू वर्क हार्ड। ओके बच्चा, आ रहा समझ में? अब इसको कैसे करोगे, कर सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आई सेड, आई को क्या कर दोगे? आई को क्या करना है बेटा? कैपिटल लेटर कर देना है। सेड को सेड में लिख देना है। उसके बाद क्या करोगे? टू, ठीक है। क्या लिख दोगे? टू श्याम। ओके, श्याम के बाद कॉमा लगा दोगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कर दोगे। यू, यू आपका क्या हो जाएगा बच्चा? यू क्या हो जाएगा? वाई क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर हो जाएगी। विल, ठीक है। यू विल
नॉट, नॉट ही रहेगा, ठीक है। फेल सही है, फेल इफ़ आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है? आपको मैं 5-6 स्टोरी नुमा करा देंगे, ठीक है। 2-3 करवाए हैं हमने, और भी करवा देंगे, इससे टफ करवा देंगे। अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू द इंग्लिश। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। अब आपने ट्रांसलेट पढ़े हैं बच्चे, तो आप समझ रहे हो किस टेंस से इसका रिलेशन है। जैसे आपका अपने माता पिता गुरु से संबंध होता है, ठीक है, वैसे ही इसका किस टेंस से रिलेटेड है, किस टेंस से इसका संबंध है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। पहला किससे है? उन्नति कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यह प्रगतिशील देश है, इज़-आर-एम का यूज होगा। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं, इज़-आर-एम लगेगा, ठीक है। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है, कैन या कुड का यूज होगा। ओके, समझ गए? आपने ये सारे यूजेज अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, डायली क्या हो जाएगा? यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री। ओके बच्चे, नेक्स्ट, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। पॉपुलेशन एंड द राइजिंग पीस और अ बिग प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन सकता है। इफ़ वी कंट्रोल देम देन आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। ओके, आप इसको आसानी से ये कर सकते हो। किस टेंस से रिलेटेड है? बाई चांस आपको इसके मीन्स प्रगतिशील या उन्नति या तेज़ी से या बढ़ती कीमतें, कोई भी एक मीनिंग्स आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको 2-3 मीनिंग्स नहीं पता है या 3-4 मीनिंग्स नहीं पता है, तो आपको क्या करना है? स्टोरी ऐसे ही नहीं छोड़नी है, आपको कर देना है। आप टेंस पहचान लेते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो एक काम करिएगा, ठीक है, आप सारा कुछ लिख दीजिएगा। जैसे उन्नति की इंग्लिश नहीं पता है आपको, ठीक है, तो उन्नति जहाँ पर आपका वो सेंटेंस आएगा, वर्ड्स आएगा, उसी स्थान पर आप इसका बारह खड़ी यूज करके UN उन्नति, ATI उन्नति, ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को पता रहेगा कि इस बच्चे को आता है। मीन्स नहीं पता था तो आपको हो सकता है, उसके मूड पर डिपेंड रहता है। अच्छे से कॉपियाँ चेक करते तो पूरे के पूरे नंबर दे दे। पूरे नंबर नहीं दे रहा है तब भी आपको नंबर मिलेंगे बेटा। नंबर आपको पूरे के पूरे नहीं, 1 ही 2 नंबर कटेंगे और आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको मीन्स नहीं पता है तो आप इसको ऐसे ही करिएगा। कोई भी मीन्स नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, ठीक है, उसको बना के लिख दीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। ओके बच्चा, आया समझ में? अब आपकी एक आएगी राइट द सेंट्रल आइडिया। क्या है? सेंट्रल आइडिया आएगा। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 and 50 वर्ड्स। ओके बच्चे, द ट्रीज, द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द ड्रैगन, फॉर एन जॉग्री, ठीक है, आपकी ये पोएम्स आएंगी, ठीक है। ओ सेंट्रल आइडिया आएगी। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पता है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया जो मेंस पोएट हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। आपको लिखना पता है तो आप लिख सकते हो, इसको छोड़िएगा नहीं। उस पोएम से रिलेटेड उसका निचोड़ क्या है, उसका भाव क्या है, ये सब सारी चीज़ें अब नहीं आता है, याद नहीं है, कोई भी पोएम आई है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो उसको आप बना के ट्रांसलेट करके आसानी से लिख सकते हो। आपको पोएम आए, पोएट्स का नेम ज़रूर याद कर लेना बच्चा। ओके बेटा, 27 क्वेश्चंस, आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मांडलिया, ठीक है, एक करना है। डज एंड फ्रैंक से दैट पेपर हैज़ नो पेट साइंस दैट प्यूपल, ठीक है। इसमें से लॉन्ग आएंगे बच्चे, 25 वर्ड्स के आपको आंसर देना होगा। आपने पढ़ा है तो इसको आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है।
और मतलब एक ही एक करना है बेटा, इसमें से ये करो जो आपको अच्छे से आता है। और दोनों नहीं आते तो उसके लिए भी आपका एक सल्यूशन है कि आप उसको बना के लिखोगे, ठीक है। आप किसी भी लेसन जो मैंने इम्पोर्टेंट्स आपको बताए हैं, ठीक है, इन लेसन की आप समरी याद कर लीजिए। ओके बेटा, समरी अवश्य याद, जैसे आप क्वेश्चन तो सारे याद नहीं कर सकते हो तो आपने समरी हर लेसन की याद कर ली, इम्पोर्टेंस। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि समरी से रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बेटा, आपको समरी याद है, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर उस लेसन से कोई भी आ रहा है तो वो समरी, लेकिन हाँ वर्ड याद रखना बेटा, ये नहीं कि पूरे समरी ही लिख डालो, ठीक है। 25 वर्ड्स का आपका देना है तो आप 30 वर्ड्स का समरी उसी से रिलेटेड आप लिख दो, वही आपको नंबर मिल जाएंगे बेटा। इस विधि से आप पेपर कर रहे हैं, ठीक है। समरी याद करके आप क्वेश्चन आंसर दे रहे हो। हर लेसन आपने 6 समरी याद कंप्लीट कर ली पूरे कोर्स से, तो उसमें से फंस जाएंगे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, और आप उसी से क्वेश्चंस है तो आपको बनाना हु इज़ द ब्रेव मैन, ठीक है। तो आप यहाँ से समरी आपको आती है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द ब्रेव मैन। क्या लिख दोगे बेटा, द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मैंडलिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर मैंडलिया, इसके बाद जितना है आप समरी उठा के 30 वर्ड्स की 25 की है वो लिख दो। ओके बच्चे, आपको समझ में आ रहा है समरी कैसे लिखनी है, समरी से क्वेश्चन आंसर कैसे बनाने हैं, आप इसको कर सकते हो आसानी से, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस ये नहीं है कि एक लेसन की है तो दूसरे लेसन में लिख दो, दूसरे क्वेश्चंस में लिख दो, दूसरे लेसन की उसी लेसन से आपका कनेक्ट हो, अकॉर्डिंग हो बच्चे। ओके, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन आंसर सारे कर लेना है। आप 90 नंबर से कम नहीं पाओगे, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ इस हिसाब से आपने पढ़ाई कर ली है बेटा, तो आप आसानी से कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 60 वर्ड। अब आपको एक क्वेश्चन देना है, ठीक है बेटा। हाउ डिड द मदर ट्रिक द यंग सीगुल इनटू द फ्लाइंग, ठीक है। आपने समरी याद की है तो पूरी की पूरी समरी आप द मदर ट्रिक्स से स्टार्ट करिए और आप पूरी समरी आराम से लिख दीजिएगा बच्चे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको क्वेश्चन आंसर भी याद है तो वेरी गुड है, नहीं याद है तो उसके लिए आप समरी अवश्य कंप्लीट कर लो, ठीक है। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है समरी। जितने क्वेश्चन आंसर दिए गए इससे लेसन से रिलेटेड आप समरी लर्न कर डालो, लिख लीजिए जितने मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं, द हैव अकॉर्डिंग द, ठीक है। ये जितने भी हैं ये क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टर ऑफ द एन ना, ठीक है। ये जितने कैरेक्टर्स हैं ये क्वेश्चन आंसर हैं, इसकी आप समरी तैयार कर डालो। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम द prescribed in the syllabus. Do not copy the lines given in this question paper. ओके, जो आपके इस क्वेश्चन पेपर्स में पोएम्स ना आई हो तो वो आपको 4 लाइन्स की लिख देना है। आपको नंबर पूरे के पूरे बढ़िया खूब अच्छे से लिखना है, ठीक है। एक लाइन में जैसे बुक्स में दी होती, कॉमा वगैरह विशेष ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो फिर पूरे के पूरे आपको विशेष ध्यान देना है पेपर करने के समय राइटिंग का, कि कितनी राइटिंग आपने एक क्वेश्चन कर लिया, आंसर नंबर 2 लाइन्स छोड़ दिए, ठीक है। दूसरा करने में फिर आपने कर लिया आंसर नंबर 3, आपने 2 लाइन्स छोड़ के, ठीक है, वो आंसर कंप्लीट कर लिया, फिर आप 2 लाइन्स छोड़ दीजिए आंसर नंबर 3, ऐसे आपको करना है, ठीक है। जब आपका देखिए, जब आपके एक टाइम फटे कपड़े चल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि गंदे कपड़े नहीं, फटे कपड़े हैं आपको पास में कोई भी बैठा लेगा, ठीक है। लेकिन आप गंदे हो, बदबू कर रहे हो तो आपको कोई बैठाएगा? आपने एक बार गलत लिखा है थोड़ा बहुत तो चल सकता है, वैसे ही आप गलत लिखे हो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग आपने बनाई है तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। आपने कुछ भी सही लिखा है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। वैसे ही जैसे गंदे व्यक्ति आप अपने पास नहीं बैठने देते हो, गंदे बच्चे अपने पास नहीं बैठने देते हो, वैसे ही। ओके बेटा, आपको समझ में आ गया? ओके,
अब आपका 29 क्वेश्चंस। ओके बेटा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। ये आपको क्वेश्चन के आंसर देनी है। ठीक है बच्चा। हाउ डूड हनी बीज आइडेंटिफाई देयर वन हनी कॉम्ब्स। ठीक है बेटा, ये आपको आपने लेसन से संबंधित है, आपके लेसन से ये संबंधित है। आप इसको आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, द हनी बीज, इसको नहीं आता है तो आप बनाना भी जानते हो। ठीक है, दैट मीन्स होता है कि, ठीक है, आप बना लोगे बच्चे। डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, जो आपकी भोली थी वो हर फर्स्ट डे को क्या करती थी, इंजॉय करती थी स्कूल में, है ना बेटा। तो आपको आंसर पता है तो इसका भी आंसर आप आसानी से 30 से एंड 40 वर्ड्स में आप दे सकते हो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट द 60 वर्ड्स। ठीक है, अब आपको क्या देना है, 60 वर्ड्स का एक आंसर देना। व्हाट इज द थिंक टैंक द प्राउड ऑफ, हाउ डू यू नो। ठीक है, ये इसमें से एक दे देना, चाहे जो देना है। ठीक है, और गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चे, आप इसमें से एक भी क्वेश्चंस आसानी से दे सकते हो। ठीक है, एक ही देना है, 60 वर्ड्स का है। ठीक है, तो आपका ये लंबा पेपर है, पहले 15 मिनट्स में आप अच्छे से इस पेपर को पढ़ लोगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लोगे तब आप करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ने के बाद मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको नोट कर लेना कि आपको कोई भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप जितने आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले वो कर डालना। ठीक है, नेम नहीं डालना है कॉपी में, रोल नंबर्स वगैरह अच्छे से डाल लोगे। ठीक है, आप सब चीज़ें अच्छे से डाल के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई करिए, कॉपी में जब आपका मिले बढ़िया किसी से बात ना करके, उलझन में ना पढ़ के डायरेक्ट आप पेपर अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने के बाद आप पेपर लिखना स्टार्ट करिए। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पेंसिल से हल्का सा जो करते जाओ वो पेंसिल से क्या टिक कर देना है। ठीक है, जिससे कोई आपका छूटे ना, कि आपने जो आते हैं जल्दी जल्दी कर दिए उसमें से एक आध छूट जाए। जब आप पेंसिल से हल्का सा टिक करोगे, हल्का सा बिल्कुल करना, क्योंकि आपको पेपर में, हाई स्कूल के पेपर में लिखना नहीं होता है पेपर पे। ओके, अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा एक बिंदु टाइप का रख देना है कि मेरा कोई क्वेश्चन छोटे ना। फिर लास्ट में जितना टाइम बचता है सोच समझ के, जो नहीं आते हैं वो सोच समझ के बना के आपको सारे कर डालने हैं बेटा। ओके, आप समझ गए होंगे कैसे पेपर करना है। बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप 90 नंबर 95 नंबर इंग्लिश में मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आप सारा सही कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप इस बीच से कर, आप बनाना एक बार सीखिए। ठीक है, रटाया छोड़िए, पहले क्वेश्चंस जिस तरह मैंने बताए हैं उस तरह आप बना के आप आसानी से कर सकते हो पेपर सॉल्व। थैंक यू very much. Watch my full video and subscribe my channel विनीता पीजी इंग्लिश को प्लीज़ गाइज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और कमेंट्स करिए और इसको अधिक से अधिक बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। वॉच माई फुल वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।